नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। इससे पहले हमने 15 प्रश्न कर लिए हैं यहाँ तक। और ये हमारे थे जो 3 इकाइयों के थे। शुरू की जो 3 इकाई हैं उनसे संबंधित 5-5 प्रश्न थे, मतलब 15 प्रश्न थे। ये मुख्य प्रश्न थे, कुछ मैंने खुद से बनाए थे, कुछ मैंने पीवाई क्यू से लिए हुए थे। अभी देखते हैं इकाई 4 से हमारे जो प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी कथन दे रखा है कि फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। ठीक है, जो कवि है वो मनोरोगी होता है, उसको मन का रोग होता है। कारण है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। तो ए और आर दोनों कथन सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भाई जो कवि होता है वो भी तो मनुष्य ही होता है, समझ गए। मनुष्य कवि तो होगा, तो जब मनुष्य मनोरोगी है तो कवि तो अवश्य ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? तो ये रामकृष्ण परमहंस ने दिया। अगला है, हिंद स्वराज्य के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज्य के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये ज्योतिबा फुले ने की थी। और इनसे संबंधित प्रश्न इन्होंने जो महिलाओं से, लड़कियों से संबंधित जो स्कूल है वो कब खोला? तो ये प्रश्न पूछा गया था, जिसका उत्तर होता 1800। उसमें ऑप्शन दे रखे थे 48, 73, इस तरीके से। तो वो हमारा उत्तर हो जाता 1873 में। राजा राम मोहन राय के संबंध में उपयुक्त कथन है। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। इन्होंने पत्र भी निकाला था। ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से ये प्रभावित थे। ईसाई धर्म की तरफ ये मुड़ गए थे। मूलतः युक्तिवादी व नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने। ठीक है, धर्मानुयायी, धर्म के पीछे लगे रहे। तो ये राजा राम मोहन राय जी की विशेषताएं हैं। अब आती है हमारी इकाई 5। ये प्रश्न भी जो जून 2018 को एग्जाम था हमारा उसमें पूछा गया था। सॉरी, 18 जून 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अपनपो आप ही बिसरो जैसे सोनहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। तो इसमें सोनहा का अर्थ पूछा गया, जिसका अर्थ होता है कुत्ता। तो कबीर के एक मैंने वीडियो डाल भी रखी है, उसमें मैंने सारे उसके जो दोहे हैं उनमें जो ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ आपको नहीं पता है, वो अर्थ मैंने वहां लिख रखे हैं। और अगर आप चाहोगे तो वो वीडियो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। 22वां प्रश्न है, जायसी ग्रंथावली या जो पद्मावत है उसमें नागमती वियोग खंड कौन से नंबर का खंड है? तो ये 30वां है। ठीक है, 30वां है। हम नागमती वियोग खंड को रट के डाल देते हैं, परंतु ये नहीं देखते कि नंबर कौन सा है, क्योंकि बड़ी बारीकी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब की बार। तो ये 30वां खंड है। श्री कृष्ण किसके साथ मथुरा गए थे? अक्रूर के साथ गए थे। हिंदी का मेघदूत किस काव्य को कहा जाता है? तो जो आंसू काव्य है उसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, और ये एक स्मृति, विरह स्मृति काव्य है, और ये 1925 में प्रकाशित हुआ था। रोटी और संसद किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये मत समझ लेना ये संसद से सड़क तक में है, क्योंकि वो भी तो इनका ही काव्य संग्रह है। जबकि रोटी और संसद कल सुनना मुझे में संकलित है। ये आप ध्यान रख लेना, दिमाग में बैठा लेना कि ये संसद से सड़क तक न होकर के कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संकलित है। अब आती है हमारी इकाई 6। कामिनी नामक पात्र किन दो उपन्यासों में है? ये देखो प्रश्न बड़ा ही कठिन रहने वाला है आपके लिए। तो एक कामिनी तो जो गोविंदी है, गोदान में जो गोविंदी है उसका एक जगह नाम कामिनी आया है शुरुआत में। और दूसरी जो कामिनी है वो परीक्षा गुरु में लाला मदन मोहन की पत्नी कामिनी है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि जो ब्रज ब्रज किशोर जो वकील है उसकी पत्नी का क्या नाम है, वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? ये प्रश्न भी पीवाई क्यों में था, और इसमें ऐसे दे दिया कि ईसा पूर्व 7वीं सदी, और बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भाई हमने 7वीं सदी पढ़ तो रखा है पर ये नहीं पता वो ईसवी है या ईसा पूर्व है। तो आप ध्यान रख लेना ये ईसवी के बाद वाला समय है, 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से है। तमस उपन्यास पर लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1974 में, और तमस उपन्यास लिखा गया था 1973 में, और 86 में इन पर
फिल्म बनी थी और जिसके अभिनेता थे ओमपुरी, जो अमरीश पुरी के भाई हैं। उसमें शुरुआत में ही एक जो सुअर को मारने का जो सीन दिखाया गया है, बड़ा ही खतरनाक सीन है, देखा भी नहीं जा सकता ऐसा सीन है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया? तो ये रिपोर्टाज या व्यंग्य रिपोर्टाज शैली हो वो भी ठीक है, इसमें लिखा गया। ये 35 अंशों में विभक्त है। जिंदगी नामा उपन्यास कब और किसने लिखा? तो ये उपन्यास कृष्णा सोबती ने 1979 ईस्वी में लिखा और इसमें बहुत सारे गीत हैं। उन गीतों का क्रम भी आप देख लेना, मैं भी करवा दूंगी आपको बाद में। अब आती है हमारी इकाई 7, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन मानते हैं? तो भवदेव पांडे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी और पहली कहानी भी इसी को मानते हैं, भवदेव पांडे। और ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी 1904 में। इतना भी मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो यह 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई। ये एक पत्र का नाम है छत्तीसगढ़ मित्र और उसमें 1901 में प्रकाशित हुई। लाल पान की बेगम कहानी में उल्लिखित टोलों के नाम बताइए कि कौन कौन से टोले उसके अंतर्गत आए हैं, जिक्र हुआ है, नाम आए हैं। कुरमा टोली, बबुआन टोली, कोयरी टोली और मलधैया टोली। ठीक है, जो मनीषा कोइराला है उनके नाम से आप याद रख लें। बबुआन, छोटे बच्चे को बबुआ कह देते हैं, वहां से याद कर लें। कूरमा टोली कर्म से याद कर लें। मलदैया मैली टोली से याद कर लें। इस प्रकार से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इनको। अगला है, नई कहानी की पूर्व पीठिका कौन सी कहानी कही जाती है? तो ये गैंग्रीन, जो अज्ञेय की गैंग्रीन कहानी है, जिसके पात्र आपको पता है मालती है, महेश्वर है, स्वयं लेखक हैं और उनका एक बच्चा टीटी है। जगपति की मृत्यु कैसे हुई? ये राजा निर्वंशिया से है और उसकी जो मृत्यु हुई थी उसने अपनी आत्महत्या की थी अफीम और तेल पीकर। तो ये हमारी 7 यूनिट हो गई है। आगे जो हमारी 8वीं 9वीं और 10वीं 3 यूनिट बचती है मैं वो अगली वीडियो में करवाऊंगी, अन्यथा आप भी पजल हो जाएंगे और वीडियो भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको उपयोगी लग रही हैं, यहाँ से चीजें आपके काम आने वाले लायक हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक आप खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।